नमस्कार, मनोदल श्रेय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्थापत्य, जिसमें पहले हैं जो किले वो पढ़ेंगे, फिर मंदिर और महल के बारे में। फिर इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो किले हैं उनके नाम, ये कहाँ पे स्थापित हैं, वो मंदिर इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे, फिर महल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले स्थापत्य कला। राजस्थान में स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो सबसे पुराना है कालीबंगा से प्राप्त होता है, जहाँ ईंटों के भवनों में निवास का प्रमाण हमें मिलता है। मौर्यकालीन अवशेषों से भी यहाँ की स्थापत्य की निरंतरता का बोध हमें मिलता है, जिनमें बैराट, माध्यमिका, नगरी, चित्तौड़ प्रमुख हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमेजेरा, डबोक आदि के अवशेष हमें उल्लेखनीय है। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में राजस्थान में मिले अवशेष कौन से हैं स्थापत्य के? मेनाल, अमझेरा और डबोक। महाराणा कुंभा से पूर्व भवन निर्माण का कार्य सुव्यवस्थित नहीं था। इस काल के स्थापत्य में शक्ति एवं सुरक्षा की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। तो राजस्थान के स्थापत्य में हमें क्या दिखाई देती है? शक्ति और सुरक्षा हमें दिखाई देती है। कुंभा की वास्तुकला पर मंडन के ग्रंथों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो प्रसाद मंडन, रूप मंडन, रूपावतार मंडन, ग्रह मंडन और वास्तुसार मंडन, ये सभी किसके हैं? मंडन के ग्रंथ हैं, और जो कुंभा ने बनाए वो उन्हीं के प्रभाव से ये बनाए थे। नगर निर्माण, तो प्रारंभिक आधार था अर्थशास्त्र एवं महाभारत। राजस्थान में जो नगर का निर्माण हुआ, प्रारंभिक आधार नगर निर्माण का क्या था? अर्थशास्त्र एवं महाभारत था। स्थान का चयन सुरक्षा के आधार पर आमेर, अजमेर और बूंदी। आमेर प्रथम राज्य था जिसकी शैली पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव पड़ा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुगल प्रभाव सबसे पहले किस पे पड़ा था? तो आमेर पे सबसे पहले मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। नगर निर्माण किस प्रकार से किया जाता था? अर्थशास्त्र और महाभारत के अनुसार स्थान का चयन सुरक्षा के आधार पे आमेर, अजमेर, बूंदी पे सर्व ज़्यादा क्या हुई? बसावट हुई। आमेर प्रथम राज्य था जिसकी शैली सर्वप्रथम मुगल प्रभाव इसमें देखने को मिला था। फिर आता है दुर्ग निर्माण। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो ये पूछा गया था, शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। पहला, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में हम पढ़ते हैं सबसे पहले चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में चित्तौड़ क्या है? एक गिरी दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य के द्वारा। उसी के नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम पड़ गया? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पड़ा। किले के अंदर कीर्ति स्तंभ है, कुंभश्याम मंदिर है, लक्ष्मीनाथ मंदिर है, रामकुंड है। तो ये सभी पूछा जाता है कि कुंभश्याम मंदिर कौन से दुर्ग में है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कीर्ति स्तंभ किस में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। लक्ष्मीनाथ मंदिर किस में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। रामकुंड कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो ये चारों चीज़ें ध्यान में रखनी है, कीर्ति स्तंभ, कुंभश्याम मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर और रामकुंड का मंदिर। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है? गढ़ियाँ हैं। ये बहुत भव्य है, इसलिए कहा गया है कि गढ़ तो है चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ियाँ हैं। ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। निर्माण कराया था चित्रांग मौर्य के द्वारा, और इसी के आधार पे, इन्हीं के नाम पे क्या नाम पड़ गया इसका? चित्तौड़गढ़। ये कौन सा है? गिरी दुर्ग है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इसमें कीर्ति स्तंभ है, कुंभश्याम मंदिर है, लक्ष्मीनाथ मंदिर है और रामकुंड यहाँ पे स्थित है। गढ़ तो गढ़िया, बाकी सब क्या है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़िया। ये चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आता है सोनारगढ़ का किला। धानवन दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ कौन सा था? गिरि दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में के अंतर्गत आता है। और ये सोनारगढ़ का किला कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है। राव जैसल के द्वारा 1155 ईस्वी में निर्मित किया गया था। प्रातः काल और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से यह सोने के समान चमकता है। अपना सोनारगढ़ नामक की ये क्या करता है? सार्थकता करता है। जब सूर्यास्त होता है, प्रातः काल होती है, तो ये लाल दिखाई देता है, यानी सोने के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सोनारगढ़, यानी इसका नाम इसी के अनुसार है। इस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है? तो सोनारगढ़ का किला। दुर्ग के भीतर सर्वोत्तम विलास, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सर्वोत्तम विलास, राजविलास, जवार विलास व रंग महल, मोती महल, बादल महल के अलावा ऋषभदेव, पार्श्वनाथ के जैन मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर भी शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से अनूठे हैं। तो कौन कौन से हैं सोनारगढ़ में?
सर्वोत्तम विलास है। सर्वोत्तम विलास, राजविलास, जवाहर विलास, रंग महल। रंग महल के बारे में पूछा है कि रंग महल कौन से गढ़ में है, तो सोनारगढ़ में है। मोती महल और बादल महल। इसके अलावा ऋषभदेव और पार्श्वनाथ जो जैन थे उनके मंदिर बने हुए हैं। ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के जैन मंदिर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, ये भी पूछा हुआ है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ पे है, तो सोनारगढ़ के किले में है। शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से ये अनूठे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं। ज़्यादातर आजकल यही पूछे जाते हैं। इस दुर्ग का अर्ध शाखा या ढाई शाखा प्रसिद्ध है, तो कौन से दुर्ग में अर्ध शाखा या ढाई शाखा हुआ था, तो सोनारगढ़ के किले में। नेक्स्ट आता है रणथंभौर का दुर्ग। ये दोनों दुर्ग हैं, इनके बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से महल हैं, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखने हैं। रणथंभौर का दुर्ग गिरी दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। ये रणथंभौर का दुर्ग। निर्माता रतिदेव हमीर की आन बान का प्रतीक है। ये अब्दुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग पहाड़ के बीच में स्थित है, इसलिए और दुर्ग नंगे हैं परंतु ये क्या है, बख्तरबंद है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि और दुर्ग तो नंगे हैं परंतु ये बख्तरबंद है। ये किसने कहा था, अब्दुल फजल ने कहा था। रणथंभौर कहाँ पे है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में है, यह पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए अब्दुल फजल ने इसे क्या कहा है कि और दुर्ग तो नंगे हैं परंतु ये क्या है, बख्तरबंद है। निर्माता कौन है, रतिदेव इनके निर्माता है। हमीर की आन बान का प्रतीक है ये रणथंभौर का दुर्ग। तो हमीर की आन बान का प्रतीक कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है। नेक्स्ट आता है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का जो दुर्ग है वो कहाँ पे है, गागरोन का दुर्ग है झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है ये। आहू व कालीसिंध नदियों के तट पे स्थित है। तो आहू व कालीसिंध नदियों के तट पे कौन सा दुर्ग स्थित है, गागरोन का दुर्ग है। गागरोन कहाँ पे, झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन का दुर्ग। ये सबसे प्रमुख जल दुर्ग है जो कहाँ पे बना हुआ है, आहू व काली जो सिंध नदी है उसके तट पे बना है। देवन सिंह खिंची ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, देवन सिंह खिंची ने निर्माण करवाया था। दुर्ग के भीतर मिठे साहब जो सूफी संत है ना, हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो मिठे साहब की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गागरोन के दुर्ग में मिठे साहब जिसे हम कहते हैं हमीदुद्दीन चिश्ती, इसकी दरगाह कहाँ पे है, तो ये गागरोन के दुर्ग में स्थित है। निर्माण करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। और ये जो गागरोन का दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, देवन सिंह खिंची ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे है, आहू व कालीसिंध नदी के तट पे स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है। इसके भीतर मिठे साहब भी नाम आ सकता है। फिर हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है जालोर दुर्ग। जालोर में स्थित है जालोर दुर्ग। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो किसके अनुसार, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है कि प्रतिहार नरेश थे नागभट्ट प्रथम, इन्होंने क्या करवाया था, जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग के भीतर चामुंडा माता पूछा हुआ है, जोग माता के मंदिर व संत मल्लिक शाह की दरगाह है। तो दरगाह कहाँ पे है, मल्लिक शाह की दरगाह कहाँ पे है, जालोर दुर्ग में है। चामुंडा माता का मंदिर भी जालोर दुर्ग में है। जोगाई माँ का मंदिर भी कहाँ पे है, जालोर दुर्ग में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था, नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता है सिवाना दुर्ग। बाड़मेर जिले में स्थित है, गिरिदुर्ग है। निर्माता वीर नारायण पंवार थे। अपने दुर्भेद स्वरूप के कारण यह मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली रहा है सिवाना दुर्ग। तो पूछा जाए कि मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो कौन सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, क्योंकि ये दुर्भेद स्वरूप के कारण, इसका स्वरूप कैसा है, दुर्भेद है। इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने करवाया था और ये बाड़मेर में स्थित है। मारवाड़ राजाओं के शरण स्थली रहा है सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट आता है मेहरानगढ़ कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित है। ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो जोधपुर में स्थित है। गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माता है राव जोधा। 13 मई 1459 में निर्मित। अपनी विशालता के कारण यह किला मेहरानगढ़ कहलाता है। ये इतना विशाल है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मेहरानगढ़ कहलाता है। मयूराकृति होने के कारण इसे मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा है जिसकी आकृति मोर के समान है और इसने अपना नाम इसलिए इसे क्या कहा जाता है,
मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। निर्माण कौन है? राव जोधा। जोधपुर में स्थित है। ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण कब करवाया राव जोधा ने? तो 13 मई 1459 में करवाया था। नेक्स्ट आता है भरतपुर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ भी कहते हैं। तो लोहागढ़ या नाम आ जाए भरतपुर दुर्ग, एक ही बात है। भरतपुर में स्थित स्थल दुर्ग, इसे अजयगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग या अजयगढ़ का दुर्ग, ये तीनों एक ही नाम है इसके। भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग या फिर अजयगढ़ का दुर्ग। भरतपुर में स्थित है। ये कौन सा दुर्ग है? स्थल दुर्ग है। निर्माण 1733 में सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। चारों ओर से जल से भरी गहरी खाई है। मिट्टी की बनी विशाल प्राचीर दुर्ग की विशेषता है। इसकी प्राचीर क्या है? मिट्टी की बनी हुई है। इस दुर्ग को अजयगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भरतपुर के किले में 2 दरवाजे हैं। इनमें उत्तरी द्वार अष्ट धातु का बना हुआ है, जिसे जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर ले आए थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस किले की कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 1765 ईस्वी में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से उतरवा के कौन लाए थे? जवाहर सिंह यहाँ से उतार के यहाँ पे लगा दिया था इन्होंने भरतपुर के दुर्ग में। जो इसका उत्तरी द्वार है वो इसका बना हुआ है, अष्ट धातु का बना हुआ है। अचलगढ़ का दुर्ग या आबू दुर्ग सिरोही जिले में स्थित है। ये गिरी दुर्ग है। निर्माण 1452 में कुंभा के द्वारा किया गया था। इसके भीतर असलेश्वर महादेव का मंदिर है, कपूर सागर सरोवर है, सावन भादो झील है व ओखा रानी का महल है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, इसकी पूछी जाती हैं आपसे। देखो क्या है अचलगढ़ दुर्ग में, जिसे आबू दुर्ग भी कहते हैं, सिरोही जिले में स्थित है। निर्माण 1452 में कुंभा के द्वारा किया गया। असलेश्वर महादेव के बारे में पूछा हुआ है, किसने करवाया था असलेश्वर महादेव का मंदिर? ये कहाँ पे है? तो असलगढ़ दुर्ग में है। कपूर सागर सरोवर है, सावन भादो झील है। तो सावन भादो कहाँ पे है? झील है। ये तो अचलगढ़ दुर्ग में है। ओखा रानी का महल भी इसमें स्थित है। नेक्स्ट आता है तारागढ़ का किला, इसे बूंदी का किला भी कहते हैं। बूंदी में स्थित है। गिरी दुर्ग है। निर्माता कौन है? देव सिंह हाड़ा है। किले के भीतर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंग विलास बूंदी चित्रशाला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो रंग विलास कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ का किला है बूंदी का किला भी कहते हैं। इसके अंदर है चित्रशाला, इसे रंग विलास कहते हैं। ये इस दुर्ग के अंतर्गत है। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। ये गिरी दुर्ग है। निर्माता कुंभा के द्वारा। इसकी विशेषता यह है कि दुर्ग के भीतर भी दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर दुर्ग है, जिसे कटारगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अब्दुल फजल ने कहा है कि ये इतने बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसके बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। तो इसके दुर्ग के अंदर भी एक दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा गया है, कुंभलगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट आता है तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ का किला कहाँ पे है? बूंदी में है। बूंदी का किला भी जिसे कहते हैं तारागढ़ का दुर्ग है। ये कहाँ पे है? अजमेरू दुर्ग। ये अजमेर में स्थित है। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माता अजयपाल चौहान है। किले के भीतर ऊंचाई पर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीर साहेब की दरगाह स्थित है। विशव हेब्बर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। इस दुर्ग को गढ़ बेटली भी कहा जाता है। तो ये सब ध्यान में रखना है कि पूर्व का जिब्राल्टर तारागढ़ के दुर्ग को किसने कहा? तो विशव हेब्बर ने कहा है। बाकी के हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।